राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको गंगा दशहरा के बारे में और उसकी कहानी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगी। बड़े भक्तिभाव और ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए सुनते गंगा दशहरा की कहानी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, गंगा दशहरा यानी कि दशमी तिथि के दिन मनाई जाएगी। ये भारत का एक पूजनीय त्यौहार है। गंगा दशहरा पवित्र गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण के साथ एक कथा का सूत्रपात है। यह दिव्य जुड़ाव एक क्षण है जहां भक्त नदी के किनारे एकत्रित होकर इस कथा के साक्षी बनते हैं, जो मिथक संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक मनमोहक आलिंगन में पिरोती है। तो चलिए सुनते हैं गंगा दशहरा की ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। बहुत समय पहले एक महान वंश में सागर नामक एक बुद्धिमान राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं, वैदर्भी और शैव्या। सागर को पुत्र की इच्छा थी, इसलिए वे एक पवित्र पर्वत पर गए और शक्तिशाली देवता भगवान शंकर से प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया, एक रानी के 60,000 पुत्र और दूसरी रानी के केवल 1 पुत्र हो। समय बीतता गया और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक सुंदर राजकुमार जिसका नाम असमंजस था और एक जादुई घोड़ा जिसका नाम तुम्बी था, जो टूटने पर 60,000 पुत्रों में परिवर्तित हो जाता था। असमंजस का पुत्र अंशुमान था। हालांकि असमंजस दुष्ट निकला और उसे राज्य से निर्वासित कर दिया गया। बाद में राजा सागर ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ नामक एक भव्य अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने शामकर्ण नामक एक विशेष घोड़े को छोड़ा। हालांकि उस घोड़े को देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने चुरा लिया और ध्यान में लीन ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। सागर राजा के 60,000 पुत्र चोरी हुए घोड़े को खोजने के लिए निकल पड़े। उन्होंने धरती में गहराई तक खुदाई की और कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए, जहां घोड़ा बंधा हुआ था। ऋषि की भूमिका को गलत समझकर उन्होंने उनसे कठोर शब्दों में बात की। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी प्रचंड शक्ति से उन्हें राख कर दिया। इससे जब राजा सागर को इस त्रासदी का पता चला तो उन्होंने अपने पोते अंशुमन से क्षमा मांगने और घोड़े को वापस करने का आग्रह किया। अंशुमन ने कपिल मुनि को प्रसन्न किया, जिन्होंने सलाह दी कि केवल गंगा का जल ही उनके पूर्वजों का उद्धार कर सकता है। इसलिए अंशुमन ने यज्ञ पूरा किया और राख को शुद्ध करने के लिए स्वर्ग से गंगा लाने का कार्य शुरू किया। अंशुमन के पुत्र दिलीप और बाद में उनके पोते भगीरथ ने भी यही प्रयास किया, लेकिन केवल भगीरथ ही सफल हुए। पवित्र नदी गंगा की देवी पृथ्वी पर आने के लिए सहमत हुई, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि उनके विशाल प्रभाव को केवल भगवान शिव के हस्तक्षेप से ही नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगीरथ ने घोर तपस्या की। शिव हिमालय की चोटी पर खड़े होकर गंगा के प्रचंड प्रवाह को अपने ऊपर ग्रहण कर रहे थे। गंगा शिव के बालों पर गिरी और धीरे धीरे उतरने लगी। भागीरथ ने गंगा को अपने पूर्वजों की अस्थियां तक पहुंचाकर उन्हें बचाया। अंत में गंगा सागर में विलीन हो गई। उसे पुनर्जीवित कर दिया गया। राजा भगीरथ की अटूट भक्ति और दृढ़ संकल्प की यह गाथा, जिसके द्वारा दिव्य गंगा को पृथ्वी पर लाया गया, गंगा दशहरा के रूप में मनाई जाती है। यह हमें आस्था की शक्ति, मनुष्य, देवता और प्रकृति जगत के बीच गहरे संबंधों की याद दिलाती है। यह हिंदू मान्यता पर आधारित है। गंगा दशहरा के दौरान माँ गंगा के आशीर्वाद लेने से मन, शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाती है और मन, वचन और कर्मों से उत्पन्न पाप दूर हो जाते हैं। गंगा दशहरा एक अत्यंत आध्यात्मिक महत्व का धार्मिक त्यौहार है, जिसे विशेष रूप से
जहाँ जहाँ गंगा बहती है वहीं पर मनाया जाता है। इट मीन्स वाराणसी, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज जैसे शहरों में गंगा नदी के किनारे बड़े उत्साह से मनाया जाता है। और ये ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष का 10वां दिन इस अवसर की शुरुआत मानी जाती है। गंगा दशहरा 10 दिनों तक मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है यह पूर्वजों की शांति और संतानों के लिए कल्याण और श्रद्धापूर्वक इसे मनाने वाली को मनोकामना पूर्ण होती है। गंगा दशहरा के दिन 10 का विशेष महत्व होता है, क्योंकि फूल, अगरबत्ती, फल जैसी सभी वस्तुएं 10 के जोड़े में ही अर्पित की जानी चाहिए। इसी प्रकार इस दिन गंगा नदी के पवित्र जल में 10 बार स्नान करने से 10 पापों से मुक्ति मिलती है। इसके लिए दान करते समय 10 का हमेशा ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। दान की गई वस्तुओं की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यही मेरी गंगा दशहरा की आपको इंटरेस्टिंग कहानी कैसी लगी, अपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपना बहुमूल्य आशीर्वाद देने की कृपा करें और जय गंगे मैया लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय गंगा मैया।